Rakhi Sawant reached right now the big celebrity, Bollywood celebrity reached there right now at the Oshiwara police station. By the the first images coming from Rakhi Sawant. You can see Rakhi Sawant right now reached at Oshiwara police station to file a complaint against the she's going live right now. अरे शुक्र है तुम्हारा ही चल रहा है। देखिए कल कुछ मीडिया में कुछ बातें हुई हैं, कुछ नहीं बहुत सारी बातें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। किसी के मामले में दखल अंदाजी, किसी की जो चीज़ पेंडिंग है कोर्ट में, उस मामले में किसी के पर्सनल चीज़ों में घुस के बातें करना सही नहीं। बहुत गलत भाषाओं का यूज़ हुआ है कल, और इसके हिसाब से हम जो है आज एक फ्रेश कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं मिस तनुश्री दत्ता के ऊपर और आदिल खान दुरानी के ऊपर एक और एक कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है वो गंदी बोली गई है, और इसलिए ये हमें आज शाम से हम ड्राफ्टिंग ही कर रहे थे, ड्राफ्टिंग पूरी है, इसलिए काफ़ी आज थोड़ा लेट हो गया। कोर्ट की प्रोसीजर भी फॉलो अप करने थे, बिकॉज आज ही कैंसलेशन ऑफ बेल भी फाइल किया हमने और डिफेमेशन केस भी फाइल किया है, तो बस अभी ओशीवारा चौकी के बाहर अंदर जा रहे हैं बस ये फाइल करने के लिए। जी कल आदिल खान दुरानी और तनुश्री दत्ता ने मेरे खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा यूज़ करी है, बहुत ही अब्यूजिंग लैंग्वेज, बहुत सारे दोष लगाए, मतलब पेज थक गए हैं, इतने सारे पेजेस जो हैं कंप्लेंट के। सो मैं अभी एफआईआर करने जा रही हूँ और डेफेमेशन केस करने जा रही हूँ। अब उससे देखिए जो भी होगा अभी वो तो आगे पता चलेगा। कोर्ट में क्या होगा, जेल। विद कंप्लेंट मैं जानना चाहूँगा कौन सा कंप्लेंट, लेकिन किस चीज़ हो ही नहीं सकते, उसके कोई कंप्लेंट नहीं हो सकते। राखी जी अभी भी आई थी आपके आने से पहले, उन्होंने कहा है कि आपको जेल कराने के लिए, किस तरह से देखते हैं जब आपको जेल की धमकी आया? सवाल ही उठता नहीं है, वो इनसे बात करें, उनका कोई केस बनता ही नहीं है। देखिए पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कौन से केस की वो लोग बात कर रहे हैं और किस केस पे कौन से जेल में जाने की बात कर रहे हैं। पहले तो कैंसलेशन मेरे पास उनका कल का ताज़ा 2023 के ताज़े सारे अब्यूजिंग लैंग्वेज, जितना भी उन्होंने मुझ पे आरोप लगाए हैं ये सारे मौजूद हैं। मैंने उन पे कोई आरोप नहीं लगाए हैं, मैं अपने घर में शांत बैठी हूँ। आरोप पे आरोप आप पे लग रहा है, कहीं ना कहीं आप पे जो है अभी इसके पहले भी आके जो उन्होंने ये भी कहा है कि आपने काफ़ी लोगों को। पहली बात तो आज मैं अबाया पहन के नहीं आई हूँ, बुरखा पहन के नहीं आई हूँ मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आदिल खान। वो रोज़ कहते हैं कहाँ है तुम्हारा बुरखा, कहाँ है तुम्हारा बुरखा। तुम्हारी वजह से, तुम मुसलमान भाई बहनों को भड़का रहे हो, तुम्हारी वजह से आज मैंने नहीं पहना है। क्या आप केस फाइल करेंगे इनके अगेंस्ट? जी देखिए कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बात तो तनुश्री दत्ता जो आदिल खान के साथ में जो बैठ के जो उन्होंने काफ़ी शब्द ऐसे अल्फाज यूज़ किए हुए हैं, हम आज उसका पूरा वीडियो देख रहे थे और सारी पॉइंट्स निकाल रहे थे कि किस तरीके से क्या क्या वर्ड यूज़ किया हुआ है, कैरेक्टरलेस बोला जा रहा है और काफ़ी चीज़ें गंदी बोली जा रही है। पहली बात तो एक सवाल उठता है कि किसी और के केस में क्यों किसको सबको घुसना है और सबको घुस के क्यों अपनी कंट्रोवर्सीज करनी है। एक हस्बैंड वाइफ का इशू है, हस्बैंड वाइफ अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं, उनकी लीगल बैटल चल रही है, तो किसी थर्ड पर्सन का इस पर दखल अंदाजी देना सही नहीं है। बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाह रहा है और अब ये हस्बैंड वाइफ का मैटर नहीं रहा है कासिफ जी। हर दिन किसी ना किसी आदिल खान दुरानी मेरी सुपारी दे रहा है मुझे मारने के लिए। मैंने कोर्ट में सारे सबूत दिए हैं। जैसे कि तनुश्री ने बोला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 1000 करोड़ का भी डेफिमेशन केस करके आपने ऐसा बोल रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, 1000 करोड़ का हो, वो मजाक कर रहे हैं, आप लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं। 1000 करोड़ का हो या 100 वो आप लोग मीडिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो या 1 करोड़ का हो, पहले इंसान को दिखाना पड़ता है कि मैं उतना वर्थ। आप लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जाके पेपर देखिए, वो आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने तो सारे पेपर आपको दे दिए। आज ही हमने कोर्ट में, मैं और कासिफ जी, हम मेरे एडवोकेट, हम गए थे आज और हमने आदिल खान दुरानी की बेल कैंसिल करवाई है। क्या क्या किया है हमने? एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है, एप्लीकेशन फाइल किया है, नेक्स्ट हियरिंग 6 नवंबर की दी गई है, जहाँ पे आदिल को अपना और राशि मोरे इनका हमने
100 CR का जो मानहानि डेफेमेशन का केस है वो कोर्ट में किया है आज। राखी जी कहीं ऐसा अभी तनुश्री दत्ता पर भी हम कर रहे हैं डेफेमेशन। राखी जी आपने 2018 में टारगेट किया जा रहा है? मुझे पूरा टारगेट किया जा रहा है। मैं चुपचाप अपने घर में बैठी हूँ, ना मैं काम कर पा रही हूँ। मुझ पे दाग पे दाग, दाग पे दाग, रोज नए दाग लगा रहे हैं। कभी 10 साल की उम्र में मैंने शादी करी है, कभी 16 साल की उम्र में शादी करी है, कभी 50 साल की उम्र में शादी करी है, कभी 100 साल की उम्र में शादी करी है। कभी मेरी यूट्रस ही नहीं है, कभी मैं माँ ही नहीं बन सकती हूँ, कभी मेरे साथ किसी ने शादी की उसने आत्महत्या कर ली है, कभी मैं उम्रा गई तो मैंने जाली पासपोर्ट बनाया, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। मैं राखी जी आपने 2018 में तनुश्री के ऊपर बड़ी शर्मनाक बात है कि एक औरत को आज किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आज मैं बगैर अबाया के आई हूँ। मैं रिस्पेक्ट इस्लाम की करती हूँ, सारे मुसलमानों को बोलती हूँ मैं कि मैं उम्रा गई, मैंने अबाया पहना, मैंने रिस्पेक्ट करी। लेकिन आदिल खान दुर्रानी बार बार मेरे अबाया पे टिप्पणी मार मीडिया में कर कर के आज मैंने अबाया उतार दिया। कभी नहीं पहनोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहनूंगी, मेरी मर्जी से मैं पहनती हूँ, मेरी मर्जी से मैं अबाया उतारती हूँ। ये मेरी मर्जी है, कोई मुझे नहीं बोल सकता क्या पहनना है मुझे, क्या नहीं पहनना है। राखी जी आज 2018 में आपने तनुश्री को सेम अल्फाज यूज किए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? आज आई थी आपके ऊपर केस करने हो। कभी आपने 2018 में 2018 हाँ मैं तो वो तनुश्री जी ऐसा क्यों करती है कि पहले नाना पाटेकर जी के साथ जो हुआ था, केस किया था, 20 साल के बाद उठ के आके केस किया मी टू, और अभी 2018 में 4 साल पहले किया तो 4 साल बाद के नींद से उठ के आती। ये क्या कुंभकर्ण जी की बहन है जो सो जाती है और बाद में नींद से उठ के बाहर आने के बाद में केसेस करती है? क्या है, उस वक्त क्यों नहीं किया? वो तो आप पे पुलिस और कोर्ट का कोई टाइम होता है। अगर वो 1 साल के अंदर केस करती तो उनका केस मायने होता, अभी कोई मायने नहीं रखता है। हमारा राइट सर? आप भी बैठी गंगा में हाथ धो रही हो, नाना पाटेकर का और तनुश्री का केस था, आप भी बैठी गंगा में हाथ धो रही हो। क्या कुछ कहना चाहेंगी राखी जी? देखिए वो उनका पर्सनल मामला है, वो चला रहा है, राखी वो उनका जी। खुद का केस है। लेकिन जहाँ तक ये राखी की बात है और वो राखी पे अगर 2018 वाली बात हो रही है तो मैं एक कानूनी एंगल आप लोगों को बताना चाहूँगा। CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर किसी भी केस में जहाँ पे 2 साल से ऊपर की सज़ा नहीं होती है, 3 साल से ऊपर की सज़ा नहीं होती है, उसमें टाइम लिमिटेशन केस फाइलिंग का 1 साल का होता है। तो यहाँ पे तो 4 साल निकल चुके, तो आप ऑलरेडी लेट हो गए, तो ये केस कैसे फाइल हो सकता है? सेट छोड़ के चली गई थी, उन्होंने कहा कि नाना जी ने उनको आंख मारी। बताओ, शेम ऑन हर। आंख मारी इसलिए उस सेट छोड़ के चली गई। उस रात के 104 बुखार में उस गाना करने के लिए मुझे बुलाया गया था। 20 साल पहले की बात है ये, 20 साल पहले। 2001 में कितने 22 साल हो गए? देखिए मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, ये पुरानी 20 साल पहले क्या वो गाने में मैं थी, इसीलिए मैं बहती गंगा में मैं हाथ नहीं धोती हूँ। उस गाने में मैं थी, इसलिए मैं आई बताने कि मैं नाना पाटेकर जी एक शरीफ इंसान है, बॉलीवुड के देवता है, बॉलीवुड के लेजेंड है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने काम दिया है बॉलीवुड में, हमारे महाराष्ट्र की शान है, जान है। और इतने बड़े लेजेंड को, गणेश आचार्य जी को और बड़े बड़े डायरेक्टरों को ये जो है लेडी ये बदनाम करती है। क्या लगता है मैम उसी का बदला लिया जा रहा है आपसे? राखी जी अभी गणपति चल रहा है, क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आदिल खान दुर्रानी जो मुर्दे हैं उनको जगाकर मेरे खिलाफ खड़ा करते हैं। आदिल, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं झांसी की रानी हूँ, मुंबई की रानी हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम मुझे नहीं डरा सकते। तुम मुझे सुपारी मेरी दी है ना तुमने, मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो। मेंटली तुमने उस सबको बोला है, मुझे भी बोला है तुमने कि मैं तुम्हें इस कदर बॉलीवुड में नहीं रहने दूंगा, तुम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाओगी, लेकिन मैं नहीं करूंगी। तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। राखी जी, तनुश्री ने आदिल खान के लिए मेन टू मूवमेंट चालू किया। मुझे मेरी मुंबई पुलिस पर, मैं महाराष्ट्रन गर्ल हूँ, मुझे मेरी मुंबई पुलिस पर बहुत गर्व है।
कि वो झूठा केस नहीं लेंगे, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। ये बार बार कहता है, कहाँ की मुसलमान है, कभी मेरे जीसस को, कभी मेरे अल्लाह को, कभी मेरे हिंदू धर्म को बीच में लाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई, लेकिन मैंने इस्लाम तो इसी आदमी के लिए कबूल किया था ना, तो इसको मुझे हिफाजत में रखना चाहिए था, अबाया में और इज्जत में। मैंने आज रिस्पेक्ट करी है इस्लाम धर्म की, तभी अल्लाह की तरफ से मुझे बुलावा आया, क्योंकि मैं सच्ची लड़की थी। मैं उम्रा करके आई हूँ, इनके खानदान में किसी ने उम्रा नहीं किया। और आज देखो मुझे शर्म आती है, मैं अबाया के बगैर खड़ी हूँ, इसके मुंह पे तमाचा मारने के लिए आदिल खान दुरानी। मीटू के बाद मेंटू भी मूवमेंट चालू हुआ है तनुश्री ने अभी इनको किया। ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। सिर्फ ये लोग बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं, मुंबई पुलिस का टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। कल इन्होंने मुझे बहुत गालियां दी है, बहुत ही गंद। मेरे एडवोकेट जी बताएंगे क्या क्या बोला है। बताइए सर, बात तो सेंटर लुक दीजिए सर। हर चीज को एक ये हाथ लिमिट पीछे ले में जाता है। और एक लाइन ड्रॉ करके काम करना चाहिए। बिलो द बेल्ट टॉक्स, वो भी एक औरत के खिलाफ बहुत चीप बात है और बहुत खराब बात है। जिस तरीके की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें रखी गई है, पहली बात तो मैं तनुश्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिनके साथ में बैठकर ये कॉन्फ्रेंसेस कर रही हो, आप उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनके ऊपर कितने केसेस है वो चेक कीजिए, कितने रेप केस है और कितने 420 के केस है। बगैर कुछ देखे मीडिया में आके बकवास मेरे लिए कर रही है। मैसूर की पुलिस हूँ क्या मैं? बगैर रेप केस किए हिंदुस्तान की पुलिस किसी को जेल में डालेगी क्या? बगैर मुझे मारे, बगैर कूपर से सर्टिफिकेट आने के बाद मुंबई कोर्ट क्या आदिल खान को जेल में ऐसे डाल देगी बगैर एनी प्रूफ के? क्या कोई कानून नहीं है क्या? क्योंकि मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ, क्योंकि मैं मीडिया में जनता के पास कोर्ट कचहरी गई, इसलिए मेरा यकीन नहीं करोगे? नहीं, मुझे अंदर जल्दी जाना। नहीं, एक मिनट, आपके ड्राइवर को बुलाओ ना जल्दी से। हाँ, ये तो मुझे रोल कर लो। राखी, आपने कहा था कि आपके केस में अंदर नहीं गए हैं राखी। कौन से धाराएं रुकिए, वो यही बताओ। तनुश्री दत्ता और आदिल खान दुरानी, अब तुम नहीं बच सकते। कैमरा लो किधर? क्या हुआ मैम? अंदर क्या हुआ कुछ अगर आप बता। कर दिया हम लोगों ने, कर दिया। हम सब रेडी करके ही गए। हम एक बार वो दिखाइए। FIR कर दिया हमने, हो गया। चलो। सपोर्ट का आयोजन किया गया है। पुलिस ने बोला कि हम आपकी कार्रवाई करेंगे और काफ़ी चीज़ें हमसे और भी रिकॉर्डिंग्स और प्रूफ मंगाए। उन्होंने जो मीडिया में कल बाइट दिया था, पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो हमने पूरा दे दिया है। जितनी भी गालियाँ, जितनी भी अभद्र भाषा तनुश्री दत्ता जी ने, जो मुझे कहती है खुद को मिस इंडिया, ये मिस इंडिया है क्या? ये ऐसे मिस इंडिया होती है क्या? ऐसे मिस इंडिया होते हैं मेरे देश की? आई कांट बिलीव। आप हाँ, हिम्मत रखिए। मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो उन्होंने जो गलत शब्द जो यूज़ किए, कुछ 2-4 चीज़ें बताऊँगा मैं, और आप सोचिए कि ये इस तरीके की चीज़ें एक औरत को औरत के खिलाफ अच्छी शोभा देती है क्या? लिटरली चीज़ वो बौखलाई हुई सिंग होते हैं, बुल्स, वो वैसे चार्ज करते हैं लोगों के ऊपर। बारिश उसके बाद बोला जाता है शी इज़ अ साइकोपैथ, उसको दिमाग की कोई बीमारी है। राखी है सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ड्रग्स वो साइकोपैथ है, सोशियोपैथ है, साइको है वो। शी इज़ एन ओल्ड हैक, वो विच होती है ना, विच चुड़ैल है वो, बुद्धि चुड़ैल है। कितनी चीप घटिया किस्म की बातें हैं। चलो, बारिश हो रही है। उनकी माँ भी उनके लिए अरे रुक जा रहा है यार। बारिश में तुम्हारा मोबाइल कैमरा खराब हो जब जाएगा। माँ थी तब तक माँ के नाम पे भी पैसे आते थे। अरे आपको किसी की फैमिली के अंदर क्यों घुसना है? वो माँ है, उनकी बेटी है, वो उनका पैसा ले या ना ले या उनको कुछ भी दे, आपको ये देखिए कितनी चीप किस्म की बातें हैं सब। 5 पति थे, शादी करे, वो पति मर गए। शैतान बोला गया है, शैतान की संतान है ये क्या? बहुत चीप, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच काइंड ऑफ। और आदिल ने बोला है कि मैं माँ नहीं बन सकती, मेरा यूट्रस नहीं है। इतना बड़ा दोष, इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर आदिल खान दुरानी ने लगाया है। ये प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, किसी औरत के बारे में बात करना, पता नहीं, मैंने तो कभी सुना नहीं किसी एक आरोपी ने जेल पे आने के बाद ऐसी बातें की है। बहुत घटिया किस्म की बातें ये सब, और जवाब मिलेगा कोर्ट के थ्रू बिल्कुल मिलेगा। चलो, थैंक यू। बारिश हो रही है।
बारिश में थोड़ा देख के जाइए। आराम से जाइए, हिम्मत रखिए। बाकी जी